प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का। और इस चतुर्थ अध्याय के हमने 27वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आप सभी को मालूम है कि इस चौथे अध्याय में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे। सर्वप्रथम तो उन्होंने बताया कि जो पूर्व में मैंने ये योग शिक्षा दी थी ये अभी नष्ट हो चुकी है, इस समय वो नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं पुनः तुम्हें ये योग शिक्षा दे रहा हूँ। उसके बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ का महत्व बताया और यज्ञ का महत्व बताते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ करने से भगवत की प्राप्ति होती है, इत्यादि बातों के बारे में उन्होंने बताया है। और अब 24वें श्लोक से श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि कर्मों के बंधन से छूटने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए या कर्मों में अनासक्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, वो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ किया करते हैं। यानी श्री कृष्ण ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए या कर्मों के बंधन से छूटने के लिए सांसारिक प्राणियों के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं या यज्ञ किए जा रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर संबोधित किया है यज्ञ से। उन सभी कार्यों को यहाँ पर किस से संबोधित किया है? यज्ञ से। और वो बता रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि सांसारिक जो प्राणी होते हैं उनमें प्रत्येक प्राणी का एक अलग तरीका होता है। कोई कर्मों के बंधन से छूटने के लिए या भगवत ज्ञान के लिए कौन सा तरीका अपनाता है, कोई कौन सा यज्ञ करता है, कोई कौन सा यज्ञ करता है। तो इन्हीं बातों की चर्चा चल रही थी और इन्हीं बातों की चर्चा में पिछली कक्षा में हम सभी ने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम सभी ने क्या पढ़ा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि कुछ योगीजन भगवत दर्पण रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तथा कुछ योगीजन ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और बाद में हमने देखा और कहा कि कुछ योगीजन जो इंद्रियां होती है उनको संयमित रख करके या उनका संयम करके संयम करने का कार्य करते हैं। और कुछ साधक गण जो इंद्रियों के विषय होते हैं उन विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ योगीजन समस्त इंद्रियों की क्रियाओं का और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रदीप्त आत्म संयम रोग रूप अग्नि से हवन किया करते हैं। तो यहाँ तक हम सभी ने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 28वें श्लोक का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतये संसित वृता। देखिए, सर्वप्रथम इस श्लोक का हम अन्वय कर लेते हैं और अन्वय है इसका, अपरे संसित वृता यतये द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च। देखिए, ये जो यज्ञ शब्द है इसका उच्चारण यज्ञ भी हो जाता है, क्योंकि जय और ये से मिलके बना है इसलिए इसका उच्चारण यज्ञ भी हो जाता है। तो आप भ्रमित न हो सकता है कभी मैं इसको यज्ञ बोलूं कभी इसको यज्ञ बोलूं, तो आप भ्रमित न हो। तो इसमें देखिए
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपरे यानी अन्य योगी जन, अपरे देखिए वो इन श्लोकों में बार बार अपरे आ रहा है, अन्य अपरे, तो ये अन्य योगी जन यानी प्रत्येक बार एक नए प्रकार के पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि कुछ योगीजन इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कर्मों के बंधन से छूटने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो अपरे यानी कुछ अन्य योगीजन संसित वृत्ता अर्थात प्रशंसनीय व्रत करने वाले, प्रशंसनीय व्रत करने वाले, यतयः अर्थात सन्यासी या योगीजन, द्रव्य यज्ञ अर्थात द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ अर्थात तपोयज्ञ, योग यज्ञ अर्थात योग यज्ञ करते हैं। यानी दूसरे प्रशंसनीय व्रत करने वाले योगी जन द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ और योग यज्ञ करते हैं तथा अन्य दूसरे स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ भी करते हैं, ज्ञान यज्ञ भी करते हैं अर्थात मोक्ष के लिए या कर्मों के बंधन से छूटने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपोयज्ञ करते हैं और कुछ योग यज्ञ करते हैं और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान योग भी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए द्रव्य यज्ञ किसे कहा जाता है? द्रव्य यज्ञ कहा जाता है कि परिश्रम पूर्वक धनार्जन करना द्रव्य यज्ञ है। और द्रव्य यज्ञ यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि आपको ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक धन का अर्जन करना चाहिए और उस धन का अर्जन करने के पश्चात में उस धन को दानादि क्रियाओं में लगाना चाहिए। यह इसे ही द्रव्य यज्ञ कहा गया है। तपोयज्ञ किसे कहा जाता है? देखिए तपोयज्ञ कहा जाता है। देखिए तप का मतलब होता है तपना, तप धातु जिसका अर्थ होता है तपना, अर्थात व्यक्ति के जीवन काल में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त करना, यानी द्वंद्वात्मक स्थिति में भी अगर वह सहन करता है तो वह तप कर रहा है। वह क्या कर रहा है? तप कर रहा है। अब इंद्रियों को विषयों से हटाना भी उसके लिए एक प्रकार से तप है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? तप कहा जाता है। या इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तो तपस्या करना हो गया, दूसरे की बातों का अपमान आदि का सहन करना तपरूप यज्ञ है। तो मैंने पहले बता दिया था कि सहन करने की इच्छा ही क्या है? तप है। और जो सहन नहीं करता है उससे तप नहीं हो पाता है। तो तप यज्ञ इसे कहते हैं। तो कुछ क्या रास्ता अपनाते हैं? कुछ तप यज्ञ करते हुए कर्मों के बंधन से या मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ योग यज्ञ करते हैं और कुछ योग के माध्यम से आप जानते हो योग के 8 अंग होते हैं। योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। उस योग के माध्यम से कुछ क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करना चाहते हैं, यानी योग करते हुए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं। और दूसरे क्या चाहते हैं? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अर्थात स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। अर्थात कुछ लोग क्या चाहते हैं? अपने स्वयं ही क्या करते रहते हैं? स्वयं ही अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हुए रहते हैं, यानी उस ब्रह्मा के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हुए रहते हैं और उसी में ही वो मानते हैं कि इसी में मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसे ही स्वाध्याय कहा गया है। तो अब आगे अपन अगले श्लोकों का अध्ययन करते हैं। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या करें? अगले श्लोक 29 और 30 दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। और 29-30 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। 30वां श्लोक। अपरे नियत आहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति
सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा। एक बार और इनका उच्चारण कर लेते हैं। अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राण सुजुवति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा। अब देखिए इसका हम अन्वय कर लेते हैं। अपरे प्राणायाम प्रायणः अपाने प्राणम प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणे अपानम जुह्वति तथा परे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। एते सर्वे अपि यज्ञे क्षपित कल्मषा यज्ञविद्यः सन्ति। अपरे अर्थात दूसरे, प्राणायाम प्रायणः अर्थात प्राणायाम में निपुण योगी लोग, दूसरे प्राणायाम में निपुण योगी लोग। अपाने प्राणम अर्थात अपान में प्राण को, और प्राणापानम और प्राण और अपान दोनों को रोक करके, गतिम रुद्ध्वा यानी प्राण और अपान की गति को रोक करके। प्राणे अपानम जुहति अर्थात प्राण में अपान का हवन करते हैं। प्राण में किसका हवन करते हैं? अपान का हवन करते हैं। तथा और परे दूसरे नियताहारा अर्थात नियमित भोजन करने वाले या आवश्यकता अनुसार भोजन करने वाले। प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। एते सर्वे अपि ये सभी भी यज्ञ शपित कल्मषः अर्थात यज्ञ के द्वारा पाप को नष्ट करने वाले, यज्ञ के द्वारा पाप को नष्ट करने वाले यज्ञ विद्य अर्थात यज्ञ वेता है, अर्थात यज्ञ को जानने वाले हैं, अर्थात यज्ञ के द्वारा पाप को नष्ट करने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं, अर्थात समाधि रूप यज्ञ को जानने वाले हैं। अर्थात ये सभी क्या है? समाधि रूप यज्ञ के द्वारा पाप को नष्ट करके यज्ञ को जानने वाले हैं। ये बात इसमें बताई गई है। देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से कौन सा रास्ता अपनाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं समाधि के बारे में। आपको पता है योग होता है और योग के अष्टांग योग में लास्ट समाधि होती है, लास्ट समाधि होती है। उस समाधि में क्या किया जाता है? प्राणायाम भी होता है, प्राणायाम भी होता है उस समाधि में। अब प्राणायाम क्या होता है? देखिए प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम, अर्थात प्राण वायु का आयाम। देखिए अपने क्या है कि 5 वायु होती है अपने शरीर में। क्या कितनी वायु होती है? 5 वायु होती है। और वो 5 वायु कौन कौन सी होती है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 वायु होती है। ये कितनी वायु होती है? 5 वायु होती है अपने शरीर में। इन 5 वायु का अपने शरीर में अलग अलग स्थान रहता है। तो इनमें से जो प्राण वायु और अपान वायु है, देखिए प्राण वायु की गति क्या है? ऊपर की ओर है, और अपान वायु की गति क्या है? नीचे की ओर है। अपने शरीर में प्राण वायु की गति कहाँ है? अपने शरीर में प्राण वायु की गति होती है ऊपर की ओर, और अपान वायु की गति कहाँ होती है? नीचे की ओर होती है। यानी प्राण वायु का स्थान होता है हृदय स्थान, और अपान वायु का स्थान होता है गुदा स्थान। यानी जो आप मल त्याग करते हैं उसमें अपान वायु का उपयोग होता है, अपान वायु उसमें सहायक होती है। तो ये 2 प्रकार की वायु होती है। अब इन दोनों प्रकार की वायु को श्वास एवं प्रश्वास की क्रियाओं से, श्वास और प्रश्वास की क्रियाओं से 3 प्रकार से इनका करना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। यानी कभी इस वायु को अंदर लेना,
इन दोनों वायुओं को ही अंदर लेना, और कभी इन दोनों वायुओं को ही अंदर रोक के रख लेना, और कभी इन दोनों वायुओं को ही बाहर छोड़ देना। तो देखिए 3 प्रकार की क्रियाएं हो गई हैं। एक तो आंतरिक क्रिया, एक तो आंतरिक वृत्ति, एक स्तंभित वृत्ति और एक बाह्य वृत्ति। आंतरिक वृत्ति जिसे आप पूरक भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, आंतरिक वृत्ति में क्या होता है कि वायु को अपन अंदर ले जाते हैं, प्राण वायु को अपन अंदर ले जाते हैं शरीर के अंदर, यह आंतरिक वृत्ति हो गई। और इस आंतरिक वृत्ति में अपन क्या करते हैं, अपान वायु जो नीचे की तरफ रहती है, अब प्राण वायु अपने शरीर में जाएगी तो सर्वप्रथम गले से हृदय स्थान से नाभि स्थान से, और नाभि स्थान से नीचे जाएगी तो वह अपान वायु के स्थान पर चली जाएगी, और अपान और प्राण दोनों ही मिल जाएगी। इसे ही पूरक कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, आंतरिक वृत्ति भी कहा जाता है, या पूरक वृत्ति भी इसे कहा जाता है। अब दोनों ही वायु शरीर के अंदर है, प्राण वायु भी है, अपान वायु भी है। अगर इन दोनों वायुओं को अपने शरीर के अंदर ही रोक के रखें तो ये कहलाता है आपका कुंभक। क्या कहलाता है, ये कुंभक कहलाता है। और इसी को ही कहा जाता है स्तंभित वृत्ति। इसी को ही क्या कहा जाता है, स्तंभित वृत्ति। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये प्राणायाम, देखिए जो कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे योगी जन 2 प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। कुछ योगी जन तो हठ योग का रास्ता अपनाते हैं, और कुछ योगी जन है जो स्वाभाविक रास्ता अपनाते हैं। तो हठ योग का रास्ता अपनाते हैं, और एक स्वाभाविक रास्ता कौन अपनाते हैं, जो आत्म संयम करने वाले हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले, आत्म संयम यानी स्वयं अपने आप वश में रहने वाले हैं, वो आत्म संयम। और कुछ हठी लोग होते हैं, हठ योग, जिसे हठ योग कहा जाता है। तो हठ योगी क्या करते हैं, हठ योगी इन्हीं 3 प्रकार की क्रियाओं से अपने शरीर को वश में रखते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं, और अपने शरीर में स्थायित्व प्रदान कराते हैं। तो कुंभक जो क्रिया होती है, कुंभक क्रिया अगर कोई व्यक्ति करता है, इन 5 वायु का अच्छे तरीके से, प्राण वायु का, अपान वायु का और अन्य वायु का अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई कुंभक करता है, तो कुंभक कौन करते थे, पहले योगी जन किया करते थे। क्यों किया करते थे, वो इसलिए किया करते थे क्योंकि कुंभक करने से उनकी आयु वृद्धि होती थी, यानी आयु बढ़ जाती थी। यानी श्वास को अंदर ही रोके रखना, इससे क्या होता है, ये श्वास को अंदर ही रोकना, ये बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाता है, इसको स्थायित्व प्रदान हो जाता है बार बार अभ्यास करने से। तो श्वास को अंदर ही रोकने से क्या होता है कि आयु बढ़ जाती है, और भगवत का ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा रहती है, भगवत स्थान प्राप्त करने में सुविधा रहती है। इसी प्रकार से योगी जन कुंभक किया करते थे। तीसरी होती है आपकी रेचक। रेचक में क्या होता है, रेचक में ये होता है कि उस वायु को बाहर निकालना, शरीर से उस वायु को बाहर निकालना, वो रेचक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कि कुछ जो प्राणायाम करने में निपुण लोग होते हैं, प्राणायाम करने में जो निपुण योगी जन होते हैं, वे अपाने प्राणम यानी अपान वायु में प्राण का हवन करते हैं। तो ये किस में आ गया, ये आपका आ गया प्राण, अपान वायु में प्राण का हवन। तो ये किस में आ गया, ये आ गया पूरक में, जिसमें आप क्या करते हो कि श्वास लेते हो और उस श्वास को हृदय स्थान से नाभि स्थान और फिर गुद्दा स्थान की तरफ पहुंचाते हो, तो अपान वायु में मिल जाती है। तो अपान में प्राण वायु का, और प्राणा अपानम, और प्राण और अपान की गति मृद्वा, अर्थात प्राण और अपान दोनों वायु की गति को रोक करके। अब दोनों वायु की गति रोक करके, मैंने पहले बता दिया था आपको, ये क्या कहलाती, स्तंभित वृत्ति कहलाती है। तो ऐसे योगी जन क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो वो क्या करते हैं कि अपान में प्राण का हवन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, दोनों वायु की गति को अपने शरीर के अंदर रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं, अपनी आयु वृद्धि के लिए। और आयु वृद्धि के लिए क्यों रोकते हैं, क्योंकि उनको भगवत की प्राप्ति हो सके। तो प्राणे अपानम जुहति,
प्राण में अपान का हवन करते हैं। दोनों की गतियों को रोक करके क्या करते हैं, प्राण में अपान का हवन करते हैं। तो प्राण में अपान का हवन करना ये कहाँ होता है, ये हो गया आपका रेचक में, यानी बाह्य वृत्ति में। दोनों वायु की गति को अंदर रोकना कुंभक कहलाता है, और फिर उन्हीं दोनों वायु इकट्ठी हो जाती है और फिर उन दोनों की गति को रोकना ही क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। और जब इन दोनों वायु को यानी प्राण वायु को आपको मुख की तरफ से बाहर निकालोगे तो उसके साथ अपान वायु भी आ जाएगी, तो इसे क्या कहा जाता है, रेचक कहा जाता है। तो प्राण में अपान का हवन करते हैं। तो इसमें देखिए प्राणायाम के द्वारा जो अपना आत्म संयम करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, ऐसे योगी जनों के बारे में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि वो किस प्रकार से भगवत की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा के फलस्वरूप क्या करते हैं, कैसा प्राणायाम करते हैं, उसके बारे में ही श्री कृष्ण ने यहाँ पे उपदेश दिया है। और कुछ अन्य नियत आहार, जो नियत अर्थात आवश्यकता अनुसार आहार करने वाले होते हैं, वह प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। एते सर्वे अपि, ये सभी, एते सर्वे अपि, अब यहाँ पे एते सर्वे अपि ये किसके लिए आ रहा है, अपन जो 24वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक अपन ने विभिन्न प्रकार के कर्म रूपी यज्ञ करने वाले लोगों के बारे में पढ़ा है, उन सभी के लिए ये आया है एते सर्वे अपि। तो ये सभी भी यज्ञ शपित कल्मषः अर्थात यज्ञ के द्वारा कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा पाप को नष्ट करने वाले यज्ञ विद्या अर्थात यज्ञ को जानने वाले होते हैं, यज्ञ को जानने वाले होते हैं। चलिए प्यारे छात्रों, आज का दिन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।